नमस्कार, टीसीएन न्यूज इंडिया न्यूज चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे अभियुक्त घायल सहित कुल 3 अभियुक्त लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1500 रुपए नगद, लूट में प्रयुक्त एक टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। आपको बता दें, 10/7/2024 को पीड़ित द्वारा थाना बुढ़ाना पर तहरीर देकर बताया गया था कि बदमाशों द्वारा उसे एक मोबाइल फोन, 1500 रुपए लूट कर ले जाने के संबंध में थाना बुढ़ाना पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जहां पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस और लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। जहां मुठभेड़ में अरशद पुत्र शाकिर निवासी अलीपुर टेरना थाना बुढ़ाना, लोकेंद्र पुत्र इंद्र निवासी अलीपुर टेरना थाना बुढ़ाना, कपिल पुत्र पवन निवासी अलीपुर टेरना थाना बुढ़ाना है, जहां सभी लुटेरों को न्यायालय में पेश किया है। थाना बुढ़ाना पुलिस को सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लुटेरे किसी लूट को अंजाम देने की फिराक में, उस सूचना पर उमरपुर चौकी इंचार्ज और गढ़ी चौकी इंचार्ज तुरंत मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे तो देखा तो एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति अपना किसी लूट को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस को देख करके उन्होंने फायरिंग शुरू की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। घायलों को CSC हॉस्पिटल भेज दिया गया है और एक जो व्यक्ति पर चाकू बरामद हुआ है और विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या बरामदगी हुई है? जिसमें 2 बदमाशों से 2 तमंचे बरामद हुए हैं 315 बोर के, जिसमें एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दूसरे से भी एक खोखा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एक से चाकू बरामद हुआ है और लूटे हुए 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। विगत जो 2 हमारे यहाँ मोबाइल लूट की घटनाएं होती है। सर, सब इंस्पेक्टर घायल बताए जा रहे हैं? हाँ, एक सब इंस्पेक्टर भी घायल है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में 3 शातिर चोर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर में SSP अभिषेक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे क्लीन अभियान के अंतर्गत थाना भोपा प्रभारी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्य करते हुए 3 शातिर चोरों को लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी व लूटे गए पीली व सफेद धातु के आभूषण, 17,300 रुपए की नकदी व अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। घायल गिरफ्तार बदमाशों को पुलिस ने उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, टीटू उर्फ कूटा निवासी फिरोजपुर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर, अक्षय पुत्र जीता उर्फ जीत सिंह निवासी योगेंद्र थाना भोपा, रोहित पुत्र सन्नी निवासी योगेंद्र थाना भोपा है। वहीं इनके 2 अन्य साथी मौके से फरार हुए हैं, जिनके नाम अनित पुत्र राकेश निवासी फिरोजपुर थाना भोपा, बिंदु पुत्र तीरमल निवासी योगेंद्र थाना भोपा है, जहां पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, 315 बोर मिले हैं। सभी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया है। पिछले सप्ताह में थाना क्षेत्र भोपा में 4 घरों में नकबजनी और चोरी की घटनाएं घटित हुई। एक भरूकी, रसूलपुर, फिरोजपुर और बहुपुरा गांव में घरों में घुस करके लॉकर तोड़ करके नकद और ज्वेलरी चोरी कर लेना, सोती महिलाओं के कान में से कुंडल छीन लेना, इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। इसमें सूचना प्राप्त हो रही थी मुखबिरों द्वारा कि योगिंदरनगर और फिरोजपुर के क्षेत्र में कुछ एक गिरोह चल रहा है, जो इस जनपद में और आसपास के क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाओं को लगातार घटित कर रहा है। ये लोग जो हैं सब कपड़े वपड़े उतार कर, इनका टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है, ये सब कपड़े उतार कर केवल निकर में अपनी एंटी में कुछ एक लोहे की रॉड लेकर के, तमंचे लेकर के, ये जो गाँव के आउटर घर हैं उनको टारगेट करते हैं। उनमें देर रात में उसमें घुस जाते हैं और इनके पास एक चाबियों का गुच्छा रहता है मास्टर की तरह, जिससे कोई भी लॉकर उससे खुल जाता है। उसमें से नकद और ज्वेलरी चोरी करते हैं, सोती हुई महिलाओं के कुंडल भी छीन लेते हैं। इसी प्रकार की कल रात को सूचना मिल रही थी कि भरूकी रसूलपुर के जंगल के पास ही ये फिर से सब बदमाश जो हैं एकत्रित हैं और फिर से जो है प्लानिंग में है कि कोई एक और जो है घर में नकबजनी और चोरी की घटना को घटित कर सकते हैं। थाना भोपा की टीम ने इसी सूचना पर दबिश दी। एक बहुत ही एक ब्रेव ऑपरेशन कल थाना भोपा द्वारा किया गया।
ये बहुत ही बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं। इनका बहुत पुराना आपराधिक इतिहास है। इनमें जो मेन टीटू है उसके ऊपर 20,000 का इनाम भी है थाना जानसर से। उसके ऊपर 25 पुराने मुकदमे हैं। जो बाकी अभियुक्त हैं उन पर भी किसी पे 15, किसी पे 10, किसी पे 8, इस प्रकार से बहुत लंबे लंबे मुकदमे हैं पूरे क्षेत्र के। इन्होंने एकदम पुलिस को देखते ही इसमें पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। 2 अभियुक्त रात का अंधेरा का फायदा उठाते हुए भाग निकले। पुलिस ने बाद में कॉम्बिंग लॉन्च करके उन दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फायरिंग में 5 अभियुक्त घायल हुए हैं और उनके पास से भोपा क्षेत्र में जो 4 चोरियां हुई, चारों चोरियों का 100% सामान बरामद हुआ है। जितना कैश हुआ था लगभग 17,000 रुपये पूरा कैश बरामद हुआ है। जितनी ज्वेलरी चोरी हुई थी, चाहे वो पजेब हो, चाहे कुंडल हो, चाहे अंगूठी हो, वो पूरी की पूरी जो है 100% इसमें रिकवरी की है। सर निक्कर में क्यों निकलते थे पूछताछ में? इन्होंने इसलिए बताया कि जब कपड़े पहनते तो अगर ये बाई चांस पकड़े जाएं तो इनको फिर पकड़ा जा सकता है। कपड़े जब उतार लेते हैं तो इनको भाग लेने में आसानी होती है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर गोकश पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक जिंदा गाय व अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें मामला जनपद मुजफ्फरनगर की थाना शाहपुर पुलिस का है, जहां थाना शाहपुर प्रभारी ब्रजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में दरोगा गजेंद्र सिंह की पुलिस टीम ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जहाँ मुठभेड़ में मनसाद पुत्र साबिर उर्फ काला निवासी सोनू थाना खालापार मुजफ्फरनगर पुलिस ने गोली लगने पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिसके पास से एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर और एक जिंदा गाय और गौकशी करने के उपकरण, छुरी, दाव आदि बरामद किए हैं। जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गौकश को पीतल चिखाकर उसे गिरफ्तार किया। जहां मुजफ्फरनगर में शाहपुर पुलिस भी बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है और पुलिस बदमाशों को पीतल चिखाने में कामयाब हो रही है और पीतल चिखाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। आज थाना शाहपुर की पुलिस चौकी मीरापुर के पुलिस राउंड पे थी, कस्में थी, तो जरिए मुखी को सूचना प्राप्त हुई कि मदेड़ा रजवा के पास में कुछ बैल को लेकर के उसका गोकशी करने वाले हैं। इस सूचना पर तुरंत मीरापुर पुलिस चौकी के इंचार्ज और विद फोर्स के मौके पहुंचे तो देखा वहां पर एक बैल बंधा हुआ है और 2 अभियुक्त उसको काटने की फिराक में है। जैसे ही पुलिस वालों को आते देखा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश मौके से भाग गया है। उसकी कामनिंग की जा रही है। घायल बदमाश को तुरंत CSC हॉस्पिटल भेजा गया है उपचार के लिए और विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या क्या इनसे रिकवरी हुई है? जो बदमाश से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। इसमें एक खोखा कारतूस है और एक जिंदा कारतूस है और जो इसके गोकशी के उपकरण बरामद हुए। सर क्या कुछ इनका आपराधिक इतिहास? हाँ, इसमें ये जो अपराधी हैं ये है सूडू गांव है, थाना खालापार के, वहाँ के रहने वाले हैं और इन पर गोकशी के पहले भी मुकदमे कायम हैं और भी जांच की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। जहां मुठभेड़ में एक लुटेरा अभियुक्त व 3 लुटेरे अभियुक्त गणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इनके कब्जे से पुलिस ने लूटे हुए 50,000 रुपए, एक मोबाइल फोन, एक ATM स्वेप मशीन, एक बैग व अन्य दस्तावेज आदि बरामद किए हैं। जहां एक बिना नंबर की अपाची मोटरसाइकिल भी और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। 3 लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इनके कब्जे से 50,000 रुपए, एक मोबाइल, एक ATM स्वेप मशीन आदि को पुलिस ने बरामद किया है। 10/7/2024 को पीड़ित निखिल राणा पुत्र जयदेव सिंह निवासी ग्राम दुर्गपुर द्वारा बुरहाना पुलिस को लूट करने व अज्ञात बदमाशों द्वारा 90,000 रुपए की नकदी व एक मोबाइल फोन लूटने की सूचना पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि चौधरी पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम गोयला, जबर सिंह उर्फ विजय पुत्र ओमकार निवासी ग्राम डांगरोल थाना कांडला जनपद शामली, सूरज मलिक पुत्र वीरेंद्र सिंह मलिक निवासी ग्राम गोयला थाना शाहपुर है। जहां पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में उपचार कराकर पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। दिनांक 10 जुलाई को ग्राम राजपुर छाछपुर के एक युवक जो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का कार्य करता है वो डांगरोल से अपने घर आ रहा था तो उससे 2 बाइक सवार युवकों ने उससे लूट की, तमंचा के बल पर लूट की थी। उसके पास से उसका बैग जिसमें उसका POS मशीन, उसके कुछ नकदी, 2 मोबाइल फ़ोन और अन्य डॉक्यूमेंट जो हैं लूटे गए थे। लगातार इसमें पुलिस टीम CCTV कैमरास और अन्य टेक्निकल एविडेंस एकत्रित कर रही थी और इसमें जो है वो 2 युवक जो हैं गोयला के इसमें आइडेंटिफाई हो गए थे लूट करने वाले
आज मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि 2-3 वही बाइक सवार फिर से क्षेत्र में घूम रहे हैं और फिर से कोई लूट की घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ कस्बा बड़कदा रोड पर जब पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग लगाई गई तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। इको के खेतों में छुप गए। पुलिस ने अपने आत्म बचाव में फायरिंग की। इसमें टोटल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक पुलिस फायरिंग से घायल हुआ है। इनके पास से लूट की घटना में प्रयुक्त व्हाइट अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 3 तमंचे बरामद हुए हैं। 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही लूटे गए नकद में से 50,000 रुपये बरामद हो गए हैं। लूटा हुआ फ़ोन भी बरामद हो गया है। लूटा हुआ वादी का बैग और उसमें पीओएस मशीन और वादी के अन्य दस्तावेज भी इसमें बरामद हुए हैं। क्या सर इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनमें से गोयला का एक लड़का जो रवि है वो पहले भी 2 बार लूट में जेल जा चुका है। एक बार 50 लाख रुपए की लूट वो दिल्ली से कर चुका है और एक बार लूट जो है हरिद्वार से भी बताया जा रहा है एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। नहीं, हमारे जो एक पुलिसकर्मी है उसके भी गोली लगी है। एक बहुत ही एक ब्रेव ऑपरेशन जो है वो एसएचओ बुढ़ाना और हमारे कस्बा और हमारी परासौली चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में हुआ है। बहुत ही एक अच्छा ऑपरेशन आज हुआ है। TCN न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।